बच्चों अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। बच्चों हीट कैपेसिटी को हमने पहले भी डिफ़ाइन किया, इस पर पहले भी हमने बात की हुई है, इसको है ना, इस पर पहले भी एक वीडियो बनाई है हमने। तो सर आज हम दोबारा से हीट कैपेसिटी को स्टडी कर रहे हैं, दोबारा से इसे डिस्कस करेंगे। और लास्ट पे जो हमने इस पे एक पॉइंट और इसकी एक और डेफिनेशन जो हम डिफाइन इसे एक और तरीके से भी कर सकते हैं, उसे भी आज हम जो है ना वो देखेंगे। तो हीट कैपेसिटी को बच्चों हमने डिफाइन किया था कि वो हीट एब्जॉर्ब, वो थर्मल एनर्जी एब्जॉर्ब बाय अ बॉडी फॉर 1 केल्विन राइज इन इट्स टेम्परेचर। किसी भी बॉडी के टेम्परेचर को 1 केल्विन इंक्रीज करने के लिए वो बॉडी जितनी हीट एब्जॉर्ब करेगा वो उस बॉडी की क्या होगी बच्चों, हीट कैपेसिटी। मतलब सर ये है कि जैसे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में, अब हमने स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को भी जो है वो स्टडी किया हुआ है, तो अब हमें दोनों में डिफरेंस करते हुए हीट कैपेसिटी को भी समझना बड़ा आसान होगा कि सर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में मैस इन्वॉल्व है। और मैस कितना इन्वॉल्व है, यूनिट मैस इन्वॉल्व है, मतलब 1 kg मैस। लेकिन सर यहाँ पे मैस इन्वॉल्व नहीं है, यहाँ पे मैस सर कोई भी मैस की क्वांटिटी जो है वो हमारे पास डिफाइन नहीं है, वो कितनी भी हो सकती है किसी भी बॉडी की। तो किसी भी बॉडी की एनी क्वांटिटी ऑफ इट्स मैस जितना मर्जी हो, उसका टेम्परेचर 1 केल्विन राइज कराने के लिए वो जितनी हीट एब्जॉर्ब करेगा, वो एब्जॉर्ब हीट वो उसकी क्या होगी बच्चों, हीट कैपेसिटी। और हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला बच्चों ने ये लिखा था, हीट कैपेसिटी इज इक्वल टू डेल्टा क्यू ओवर डेल्टा टी, मतलब हीट एब्जॉर्ब पर केल्विन राइज इन इट्स टेम्परेचर। अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब्ड पर केल्विन राइज इन इट्स टेम्परेचर, ये है पर केल्विन राइज इन इट्स टेम्परेचर। और हीट कैपेसिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल सी से, और स्पेसिफिक हीट को स्मॉल सी से रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों। तो सर ये टेम्परेचर से हमने डिवाइड क्यों किया है, क्योंकि हम पर केल्विन के लिहाज से चेंज लाना चाहते हैं कि किसी भी बॉडी के वो जो है पर केल्विन के लिहाज से, पर केल्विन इंक्रीज इन इट्स टेम्परेचर, 1 केल्विन टेम्परेचर इंक्रीज करवाकर कितनी हीट इसने एब्जॉर्ब की, तो हमने पर केल्विन के लिहाज से निकालनी होती है हीट एब्जॉर्ब, इसलिए हम पर टेम्परेचर से, चेंज इन टेम्परेचर से डिवाइड कराएंगे। तो बच्चों यूनिट क्या होगा इसका, जॉल केल्विन इनवर्स, ये हमने पहले भी कर लिया था। और इसकी डिपेंडेंस बच्चों किस पर होती है, मैस पर। हीट कैपेसिटी की डिपेंडेंस मैस पर, और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की डिपेंडेंस नेचर पर होती है, वो मैस या चेंज इन टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करती है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो ये मैस पर डिपेंड करती है, जितना ज्यादा किसी बॉडी का मैस होगा उतनी ही ज्यादा उसकी हीट कैपेसिटी होगी, क्योंकि हीट कैपेसिटी पर केल्विन राइज टेम्परेचर एब्जॉर्ब हीट है। तो ज्यादा मैस होगा तो ज्यादा वो 1 केल्विन राइज करने के लिए वो बॉडी ज्यादा हीट एब्जॉर्ब करेगा। मैस जितना ज्यादा होगा, मैस कम होगा तो हीट कैपेसिटी क्या होगी, कम होगी। अच्छा बच्चों, हीट कैपेसिटी का हम एक और डेफिनेशन भी करते हैं। ये हमारा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का सारा काम है, ये हमने वहां पे से डिफाइन किया था। यहाँ पे देख लें, ये सारा हमने वहां परफॉर्म किया हुआ है। यहाँ पे सी जो है, स्मॉल सी, यहाँ पे जो स्मॉल सी है वो बच्चों स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये बच्चों स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, और ये हमने जो है वो हीट कैपेसिटी को यहाँ पे डिफाइन किया हुआ, ये हमें पता है। अब अगर हम बच्चों, अगर हम यहाँ पे डेल्टा क्यू जो है वो एम सी डेल्टा टी के इक्वल है, अगर हम इस रिलेशन को डेल्टा क्यू की जगह पे यहाँ पे पुट कर दें तो फिर हमारे पास क्या रिलेशन बन जाएगा, ये देखिएगा। मतलब बच्चों ये कहना चाहता हूं कि ये तो हमें पता है कि डेल्टा क्यू किसके इक्वल है, सी एम डेल्टा टी के। तो सर फिर अगर मैं यहाँ पे पुट मैंने कर दिया तो सर डेल्टा टी से क्या हो जाएगा, डेल्टा टी से क्या हो जाएगा सर, कैंसिल। तो मेरे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी बच्चों, कैपिटल सी, मतलब सर हीट कैपेसिटी किसके इक्वल है, हीट कैपेसिटी इक्वल है किसके बच्चों, एम सी के या सी एम के, दोनों प्रोडक्ट ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, जिस मर्जी को पहले बाद में लिखने कोई मसला नहीं है। किसके बराबर होगी, एम सी के। मतलब बच्चों मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये कैंसिल हो गया, और कैपिटल सी इज इक्वल टू एम सी, और एम क्या है, मैस ऑफ सब्सटेंस, और सी क्या है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो बच्चों हम हीट कैपेसिटी को अब हम इस तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं। आपने बच्चों आज के लेक्चर का हीट कैपेसिटी से रिलेटेड ये हमारा पोर्शन,
ये सिर्फ मैंने आपको ये जो ग्रीन कलर के बॉक्स में ये आपको रिवीजन कराई है, क्योंकि हमें यहाँ से इस वाले इक्वेशन को यूज करना था, इसलिए मैंने ये आपको सारा वर्क किया है। असल आपका वर्क जो है वो यही है, ये वाला। ठीक है बच्चों, ये वाला। अब हम सर देखते हैं कि हीट कैपेसिटी को हम और किन वर्ड्स में डिफाइन कर सकते हैं बच्चों। तो ये बच्चों हीट कैपेसिटी को हम डिफाइन कर सकते हैं इस फॉर्मूले से। ये जो फॉर्मूला नजर आ रहा है आपको, हीट कैपेसिटी इज इक्वल टू मैस इनटू मल्टीप्लाई द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो हम लिख सकते हैं हीट कैपेसिटी ऑफ अ बॉडी इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैस ऑफ अ बॉडी एंड इट्स स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। बहुत जबरदस्त खूबसूरत लाइन है सर आज के लेक्चर की हमारी ये, कि अगर हमें किसी भी बॉडी की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पता हो और उस बॉडी का मैस पता हो कि इस बॉडी का मैस इतना है, तो हम उसकी हीट कैपेसिटी बता सकते हैं। मतलब हम ये बता सकते हैं कि वो 1 केल्विन टेम्परेचर बढ़ाने के लिए उसे कितनी हीट हमें देना पड़ेगी, कितनी हीट प्रोवाइड करना पड़ेगी। अगर हमें उसे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पता हो और उसका मैस पता हो, तो हम ये बता सकते हैं कि उसका 1 केल्विन टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए उसे कितनी हीट देना पड़ेगी, मतलब उसकी हीट कैपेसिटी कितनी होगी, हम ये बता सकते हैं। तो इसके लिए आप एग्जांपल भी ये देख लें कि फाइंड हीट कैपेसिटी ऑफ 5 kg ऑफ वाटर के 5 kg की हीट कैपेसिटी फाइंड करें। तो बच्चों वाटर की ये फॉर्मूला है हमारे पास। हम यहाँ पे इस फॉर्मूले में मैस पुट कर देंगे बच्चों, मैस पुट कर देंगे कितना 5 kg। ठीक है बच्चों, मैस पुट कर देंगे कितना बच्चों 5 kg, और यहाँ पुट क्या कर देंगे बच्चों वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो कि कितनी है 4200 जॉल केल्विन इनवर्स केजी इनवर्स केल्विन इनवर्स। ठीक है बच्चों, ये देखिए हम पुटिंग करते हैं, ये हमने वाटर पुट कर दिया यूनिट, और यूनिट साथ केजी और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वाटर की 4200 जॉल केजी इनवर्स केल्विन इनवर्स। बच्चों यहाँ पे जो न्यूमेरिकल्स हैं, न्यूमेरिकल वैल्यूज जो हैं बच्चों, न्यूमेरिकल वैल्यूज को आप मल्टीप्लाई कर दें, इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर दें, और जो यूनिट्स हैं इन्हें आप सॉल्व कर लें। ये जो यूनिट्स हैं इन्हें आप बच्चों क्या कर लें, इन यूनिट्स को आप सॉल्व कर लें। तो जब बच्चों आप यूनिट्स को सॉल्व करेंगे तो बच्चों क्या होगा, ये जो केजी है, केजी ये प्लस वाली वैल्यू है केजी की, और ये केजी की बच्चों माइनस वाली वैल्यू है, मतलब ये इनवर्स में है। तो ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो हीट कैपेसिटी का यहाँ भी फाइनल यूनिट क्या आएगा, जॉल केल्विन इनवर्स। क्या आएगा बच्चों, फाइनल यूनिट क्या आएगा बच्चों, ये रहा ना जॉल और साथ केल्विन इनवर्स। तो यही तो यूनिट हमने पहले ही किया है। तो इस फॉर्मूले से भी, इस वाले फॉर्मूले से भी बच्चों, इस वाले फॉर्मूले से भी हीट कैपेसिटी का वही यूनिट आ रहा है जो हमने डेल्टा Q ओवर डेल्टा T वाले फॉर्मूले से यूनिट हमारे पास बनता है। तो हम न्यूमेरिकल्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, ये कैंसिल हो गए यूनिट दोनों, केजी और केजी इनवर्स कैंसिल, तो हमारे पास हीट कैपेसिटी आ गया 21,000 जॉल केल्विन इनवर्स। तो ये यूनिट और जो हमारा पहला फॉर्मूला था हीट कैपेसिटी इज इक्वल टू डेल्टा Q ओवर डेल्टा T, उससे जो यूनिट बन रहे थे और ये यूनिट जो कि इस फॉर्मूले से बन रहे हैं, दोनों क्या है बच्चों सेम है। तो हीट कैपेसिटी सर इतनी होगी। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे हम मतलब ये कह सकते हैं कि 5 kg ऑफ वाटर का जो 5 kg है उसे 21,000 हीट जॉल हीट चाहिए 1 केल्विन टेम्परेचर राइज करवाने के लिए। ठीक है बच्चों, उम्मीद है कि आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। हीट कैपेसिटी का टॉपिक अब हमारा कंप्लीट हो गया। आप इस खूबसूरत लाइन को, इस ब्यूटीफुल लाइन को आप लोग याद रखेंगे बच्चों, और यही आज हमने डिस्कस करनी थी। बाकी हमने हीट कैपेसिटी को तो हम पहले भी डिफाइन कर चुके हैं। ठीक है बच्चों, ये देख लें आपकी बुक में यहाँ पे ना, ये आपकी बुक में ये टॉपिक है, और इस टॉपिक को मैंने यहाँ पे सिर्फ अलग पिक्चर में पूरे टॉपिक ही शो करवा दिया पूरा आपको। यहाँ पे इस पूरे टॉपिक को मैंने आपको इस पूरी पिक्चर में यहाँ पे शो करवा दिया। ठीक है बच्चों, तो आप इसको यहाँ से डिफाइन करें। ये इसका फॉर्मूला है ये वाला जो हमने पहले भी किया था। ठीक है जी, और आज एक और फॉर्मूला कर लिया हीट कैपेसिटी का MC से। और ये जो लाइन है ये बड़ी प्यारी ज़बरदस्त लाइन है बच्चों। ठीक है,
इनको आप अच्छे तरीके से देखिएगा। लास्ट पे हमारी डिपेंडेंस भी लिखी हुई है। ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया। ये लाइंस जो है बच्चों, हीट कैपेसिटी ऑफ अ बॉडी इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास एंड इट्स स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ये जो अंडरलाइंस हैं यही हमारी आज की इस पर डिस्कशन हमने करना था। तो ये हमारा टॉपिक आज का हीट कैपेसिटी कंप्लीट हो गया। अब आप हीट कैपेसिटी की डेफिनेशन, फॉर्मूलाज, दोनों फॉर्मूलाज, इसका यूनिट और इसकी डिपेंडेंस और इसकी एग्जाम्पल, ठीक है, डेफिनेशंस भी आप दोनों डेफिनेशंस कर सकते हैं। तो ठीक है बच्चों, आप इसे अच्छी तरह से देखिएगा। नेक्स्ट लेक्चर हम बनाएंगे बच्चों स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और हीट कैपेसिटी में डिफरेंस का, कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर हमारा ये होगा। आप इस वीडियो को भी अच्छी तरह से देख लें और हीट कैपेसिटी से रिलेटेड जो हमने पहले वीडियो बनाई है दोनों को आप मैच कर लें। आपको ये हीट कैपेसिटी का टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। और जब हम डिफरेंस पढ़ लेंगे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और हीट कैपेसिटी में, तो आपको ये दोनों टॉपिक्स बड़े अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। फिर इंशाल्लाह हम आगे मूव करेंगे। उम्मीद है आपको बहुत अच्छा समझ आया। अल्लाह हाफिज़।